हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत लोग ट्रेड गलत तो लेते हैं, उनको मिस्टेक आइडेंटिफाई करने में भी मुश्किल होती है। तो आज मैं आपको साइकोलॉजी वाइज बताऊंगा कि क्या मिस्टेक होती है और कैसे हमको आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं कि ये वाला मूव क्यों आया। बहुत लोगों को रीज़न जानने में इंटरेस्ट होता है कि आज मार्केट ऊपर क्यों गया, आज मार्केट नीचे क्यों गया। तो इसका सिर्फ टेक्निकल रीज़न नहीं होता, इसका साइकोलॉजी वाइज भी रीज़न होता है। तो साइकोलॉजी वाइज आज हम लोग रीज़न देखने वाले हैं, विथ प्रॉपर लॉजिक देखने वाले हैं, और सब कुछ आपको मैं कंफर्मेशन के साथ बताऊंगा कि क्यों इस तरह के मूव आते हैं और कब आपको इस तरह के मूव्स को एक्सपेक्ट करना है। तो जितने भी लोग अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेलिंग साइड ट्रैप हुए हैं, तो उनको अगर आज एसएलवी हिट हुआ है उनका, तो क्यों हुआ है वो लोग क्या सोचेंगे, कोई बात नहीं गलत हो गया या फिर मार्केट है इस तरह से। लेकिन रीज़न अगर जानोगे तो नेक्स्ट टाइम से ये मिस्टेक आप लोग नहीं करोगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हमको क्या दिखता है, यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता है, एक एम पैटर्न या फिर एक डबल टॉप पैटर्न बनाता है। यहाँ पे कौन आते हैं, सेलर्स। ये हो गया, एक बार सेलर्स आ गए। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे मार्केट फिर से सेलिंग के साइड, मतलब जब आया यहाँ पे सेलिंग के साइड, उसके बाद यहाँ पे क्या बनाता है, एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनाता है। फिर से इस हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न पे कौन आ गए, सेलर्स, राइट। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेता है, ऊपर तो जाता है, फिर से रेजिस्टेंस से यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे फिर से रेंज बनाया, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, फिर से नीचे आ गया, राइट। कंटिन्यू नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे कंटिन्यू कौन आ रहे हैं, सेलर्स। अभी तक 3 बार देखा, अब और 2 बार देखेंगे, यानी कि टोटल 5 बार यहाँ पे सेलर्स आ गए। नेक्स्ट सेटअप क्या दिख रहा है, ये सपोर्ट 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 सपोर्ट। यहाँ पे फिर से ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद कौन आता है, सेलर्स आ गए फिर से। फिर नेक्स्ट टाइम अगर आप देखोगे तो ये क्या था, सपोर्ट। यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, मतलब ये इंपॉर्टेंट और वैलिड लेवल है, राइट। नीचे से आया तो रेजिस्टेंस लिया, फिर ऊपर से आया तो यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब ये मेजर सपोर्ट अगर ब्रेक होगा, जैसे यहाँ पे हुआ है, तब कौन आता है, सेलर्स आते हैं। तो बायर और सेलर साइकोलॉजी अब आपको क्या बताती है कि कंटिन्यू यहाँ पे सेलर्स अगर आएंगे तो हर एक सेलर अपना एसएल ट्रेल करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, या फिर अपना एसएल हिट करवा लेंगे, राइट। तो यहाँ वाले सेलर्स ने यहाँ तक वेट किया, उन्होंने कहीं पे अपना एसएल यहाँ पे ट्रेल किया होगा। फिर जब ये वाले सेलर्स आ गए, उन्होंने अपना एसएल यहाँ पे लगाया होगा। उसके बाद जब मार्केट नीचे आया तो यहाँ पे कहीं पे ट्रेल किया होगा उन्होंने, राइट। आज जो फ्रेश सेलर्स आए, आज मंडे है, फ्रेश सेलर्स कहाँ पे आए होंगे, यहाँ पे सेलर्स आए मेजॉरिटी। आप अगर देखोगे तो मेजॉरिटी जो क्वांटिटी है सेलिंग साइड वो यहाँ पे आई होगी, ठीक है। ये सब तो हमको बस कंफर्मेशन देता है कि हाँ सेलिंग साइड है, मार्केट नीचे जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेजॉरिटी आज क्वांटिटी यहाँ पे आई होगी इस लेवल के ब्रेक के बाद। और जैसा कि मैं ट्रैप ट्रेडिंग में हमेशा आपको बोलता हूँ, जब भी इस तरह से आपने सपोर्ट ब्रेक या फिर यहाँ पे ब्रेकआउट्स पे ट्रेड लिया है, तो आपको ट्रैप करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो खुलते ही मार्केट ने क्या किया, एक बहुत नेगेटिव कैंडल बनाया बेरिश, उसका ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आ गया कंटिन्यू, 1 2 3 4 5 5 कंटिन्यू रेड कैंडल बनाते ही इस जोन के नीचे, सपोर्ट जोन के नीचे जैसे सेलर्स आ गए। अब मुझे बताओ कि क्या कंटिन्यू मार्केट नीचे जा सकता है, जब तक बायर्स यहाँ पे आएंगे नहीं क्या मार्केट नीचे जाएगा। तो क्लियर सा लॉजिक है यहाँ पे, ठीक है। क्या यहाँ पे कोई बायर बाइंग का सेटअप दिख रहा है आपको, मुझे तो यहाँ पे कोई भी बाइंग का सेटअप नहीं दिख रहा है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कोई बायर्स आए ही नहीं थे, ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जितने भी सेलर्स ने यहाँ पे सेल किया होगा, मार्केट अगर नीचे नहीं जाएगा, अगर मार्केट थोड़ा भी रिवर्स करेगा, तो वो लोग अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने लगेंगे। तो शॉर्ट कवरिंग कब आती है, जब यहाँ पे बायर्स होते ही नहीं है और फिर सेलर्स जब एग्जॉस्ट हो जाते हैं, सेलर्स के पास अब ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए भी बायर्स नहीं है। अगर मार्केट नीचे नहीं जा रहा है तब भी वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, अगर मार्केट रिवर्स हो रहा है तो डेफिनेटली वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और फिर जब इस तरह की अपॉर्चुनिटी दिखती है तब यहाँ पे थोड़े फ्रेश बायर्स भी आते हैं। तो ये है बायर और सेलर की साइकोलॉजी। इस तरह से हमको चार्ट्स देखते टाइम सिर्फ रेजिस्टेंस या सपोर्ट एनालाइज करने के बजाय, या फिर वो तो करना ही चाहिए, लेकिन हमको इस तरह से भी देखना है कि यहाँ पे कंटिन्यू अगर सेलर्स आ रहे हैं तो क्या यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी है। इस तरह से हमको सोचना है। आज मार्केट नीचे कब जाता, ये मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, जो हमारी ये वीडियो थी बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर मंडे। उसमें मैंने आपको बताया अगर मार्केट यहाँ पे खुलता या फिर थोड़ा बहुत गैप अप खुलता, नीचे आके इस ट्रेंड लाइन पे अगर सपोर्ट लेता, तब फिर मार्केट नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी थी। ये मैंने आपको कल की वीडियो में क्लियरली बोला था। सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या थी, फ्लैट खुल के मार्केट अगर ऊपर जाने का बताता,
बायर्स को इनवाइट करता है, SW पे बायर्स आते हैं, फिर मार्केट नीचे आता। ये हो गया, ये दो प्रोबेबिलिटी में अगर मार्केट सेलिंग के साइड दिखता तभी हम लोग सेल करते हैं। लेकिन मार्केट कहाँ खुल गया, गैप डाउन खुल गया। गैप डाउन खुलते ही यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करके कंटिन्यू नीचे आ गए, कोई बायर्स नहीं आए, कुछ नहीं आए। अगर कोई भी बायर्स यहाँ पे नहीं आ रहे हैं तो मार्केट ज़्यादा नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कम होगी ऑब्वियसली, क्योंकि बायर ही नहीं रहेंगे तो सेलर किसको सेल करेंगे। सिंपल लॉजिक है यहाँ पे। थोड़ा सा आप लोग ऑब्जर्वेशन पे ध्यान दो और साइकोलॉजी पे ध्यान दो। तो ये थी बायर और सेलर की साइकोलॉजी। अगर आपको समझ में आई है तो लाइक कर दो वीडियो को, नहीं समझ में आए फिर से एक बार वीडियो को देखो कि कब आया, अपने चार्ट्स पे इसको ऑब्जर्व करो कि कब मार्केट रिवर्स हो रहा है। ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें डिटेल में पता चलेगी, ठीक है। और ये जो सेटअप था सेलिंग का वगैरह, ये मैंने कल आपको एग्जैक्टली बोल दिया था कि कैसे यहाँ पे मार्केट सेलिंग के साइड जाना चाहिए, और मेरा व्यू सेलिंग के साइड है। मेरा व्यू सेलिंग के साइड ऑब्वियसली था, लेकिन जब इस तरह की क्लियर ब्रेकआउट्स मार्केट देता है तो मैं ब्रेकआउट तो ट्रेड नहीं करता। मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाया हुआ है कि ब्रेकआउट हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को भी थोड़ा सा अपना सेटअप चेंज करना है। 95% लोग अगर स्टॉक मार्केट में फेल हो रहे हैं तो 95% लोग इसलिए फेल हो रहे हैं बोल सकते हो क्योंकि सब लोग सेम चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी आप अगर देखोगे प्रॉफिटेबल ट्रेडर, वो लोग 95 सेम चीज़ें फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। 5% लोग अलग चीज़ें फॉलो करते हैं, या फिर उनका मार्केट को देखने का नज़रिया अलग होता है, उनकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होती है। इस तरह की साइकोलॉजी, राइट। क्या साइकोलॉजी बताई मैंने, फिर से रिपीट कर लीजिए आप वीडियो को, आपको इजीली अच्छे से पता चल जाएगा। और इसी तरह से एनालाइज करते रहिए मार्केट को, तो बहुत चीज़ें आपको भी क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।